आपको क्या मुश्किल लगता है कि इस वक्त ब्लॉकबस्टर मूवी बनाना क्यों चैलेंजिंग हो गया? हमें तो नूर फिल्म्स देखनी है भाई, सईद नूर फिल्म्स। बिल्कुल। हमें तो याद है उनके सुपर हिट्स। अभी क्या मसला नहीं, है? अभी अभी नहीं आ रही है। दो फिल्में मेरी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और मैं दिखाएंगे आपको। फिल्म देखें, लार्जर देन लाइफ है, और आप समझ जो ना समझ सकें कि ये क्या होगा, तो वही फिल्म होती है। अगर आपको पता है कि ये बाप है, इसने अपने थप्पड़ मारना है, बेटी को घर से निकाल देना है, उसने घर पे, तो वो फिल्म नहीं रही है। तो नूर साहब, आपकी फिल्मों में कौन स्टार्स हैं? उसमें कास्ट क्या है, स्टोरी क्या है? देखिए, अभी मैंने जो ललकारा सिंह इन लाहौर बनाई है। ललकारा सिंह एक चंडीगढ़ का लड़का है जिसका परसेप्शन है कि लाहौर क्या होगा, हमारा चंडीगढ़ से खूबसूरत होगा, नहीं होगा। उसका दादा कहता है जा साड़ियों थे वेली, एक बार जाके देखो तो सही। वो लाहौर देखने के लिए आता है, यंग गाय, 28 साल का, और सिख लड़का है वो। अब वो लाहौर में जब आता है तो उसके थ्रू मैंने पूरे लाहौर को एक्सप्लोर किया, अंदरून लाहौर। और जो हमारी वो कहते हैं मैं खाबे खाने, वो खाबे खाते हुए कहते हैं ये ऐसा खाना ही नहीं मैंने खाया। अभी वो कुछ चीज़ें खरीद रहा है, उसको फ्री दे रहे हैं। कहते इतनी मोहब्बत, इतनी। और इसमें एक्टर्स कौन है नूर साहब? इसमें एक्टर्स कौन होंगे? इसमें मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ शान के नेफ्यू को, ईसा लड़का, बहुत ज़बरदस्त। और एक इंडियन लड़की है, वो है इसमें। हीरोइन कौन है इसमें? इंडियन लड़की। इंडियन लड़की। और नूर साहब, वो तो आप इसीलिए भी कर रहे हैं ना कि आपका इंटरव्यू मैंने देखा, आपने कहा कि भाई मैंने तो हाथ जोड़ लिए हैं, ये स्टार्स जो बन जाते हैं इनके पैसे मैं नहीं दे सकता, इनको पैसे ना वैनिटी और ये वो पैसे तो दे दें, मैं नखरे नहीं दे सकता। नखरे नहीं। अच्छा ठीक है। अगर मैं कुर्सी धूप में डाल के बैठा हूँ और छाँव नहीं है तो आप भी बैठ जाएं, मेरी वैनिटी आनी चाहिए। मैंने कहा भाई इनको मेरे करीब भी ना लाना, मेरी सोच ही बंद हो जाएगी। कौन कौन है ऐसे स्टार्स सैयद साहब जो तंग करते हैं? नाम नहीं जानता जी सैयद साहब। जी इंप्रेस कर रही हूँ, मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं शो पे हाँ, आज, इसलिए कोशिश कर रही है नादिया की, कोशिश भरपूर जारी है। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? नहीं, ये सिर्फ एक जुम्बश उनकी मेरे लिए काफी है, सर की ऐसे। क्या बात है। तो मुझे बताएं कि ना नूर साहब, है ना, आपने तो मुझे 90s में कहा था कि, और मैंने जो आपसे वादा किया कि मैं जब भी फिल्म करूंगी आप ही की करूंगी, अभी तक निभा रही हूँ। माशाल्लाह। नहीं, लेकिन आपने जाया किया ना, आप जाया किया। जाया तो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ नूर साहब। हाँ, सर्दियों में ये वो कहेंगे, ये वो कहेंगे, आप नहीं कहेंगी। मैं बनाऊं, स्क्रिप्ट बनाऊं आपके? सर बिल्कुल, सर्दियों में शूटिंग हो सकती है। सर कुछ ऐसा बना ले कि बस ठीक है, कुछ जर्नलिस्ट की कहानी लिख ले, नादिया सब हो इसमें, हम भी हो जाए तो थोड़े से ये भी हो जाए उसमें नूर साहब, ये देखें। और हमें वैनिटी वैन्स नहीं चाहिए, नो नखरा। बात यह है कि जो आप कर रहे हैं वही मैं अगर फिल्म में दिखाऊं तो क्या अच्छा है। ये बिल्कुल लोग इंस्पायर हो गए ना सर, वो अच्छा लगेगा ऐसा करके देखें। अच्छा तो इस तरह भी लगता है आपका जर्नलिज्म देख के सारा। सर थैंक यू। सर मुझे बताएं कि चूड़ियां 2 कब तक आ रही है और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, ये भी बात करनी है, और मुझे एक अपना फीडबैक भी देना है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमारी मूवी का डाउनफॉल जो है ना सर, वो इसलिए भी हुआ कि फाइनेंस सबसे बड़ा मसला है, फंड्स अरेंज करना। अब जो फंड्स लेके आता है वही डिक्टेट करता है सब कुछ, इसलिए हुआ है सब कुछ। सही बात है, ये इसमें मेजर फैक्टर यही है जो आप बता रहे हैं। अभी चूड़ियां 2 के हवाले से मैं बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। वो ये है कि साइमा डूइंग लीडिंग रोल, और उसके मुकाबले पे 30 साल का लड़का हीरो। अरे अच्छा, शान नहीं है? नहीं। और वो कौन है सर? ये ईसा। अच्छा, यही होंगे ना शान के, जो शान तो ये आप उसमें फिर वो जो एज डिफरेंस है ये वो उसको किस तरह से दिखाएंगे, मतलब एज ए हीरो हीरोइन, या ये की स्टोरी ऐसी होगी? हाँ, हीरोइन एज डिफरेंस पे ही तो फिल्म है। अच्छा, चूड़ियां में फिर वो एज डिफरेंस होगा कि अपनी से बड़ी उम्र की औरत से मोहब्बत हो जाएगी उसको। और फिर मोहब्बत को जो दिखाना है वो तो आपसे बेहतर कौन जानता है। डेफिनेटली मैं इंटरेस्टिंग ऐसे स्क्रिप्ट बनाना जो डिफरेंट हो, हमारे स्क्रीन पे अलग से आए, रूटीन ना हो। सही। और नूर साहब, अब लोग में बड़ा शऊर आ गया, ऐसे अभी ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद करते हैं सब। कफील को देखें, मोहम्मा को देखें। पहले हम थोड़े से सही थे और देखने वाले जो थे वो बेवकूफ थे, जो दिखाएं देख लेते थे। ये हजम नहीं होती थी बातें। अब वो बहुत अक्लमंद हो गए हैं, एजुकेट हो गए।
तो दिस इज द एक्चुअली द राइट टाइम। हाँ, उनको ये पता है कि 5.1 क्या है, कलर करेक्शन सही हुई है कि नहीं हुई, और इसका क्वालिटी कैसी है, सब पता सब उनको पता है। सब तो पता है। नूर साहब आप ये बताएं, जब आप साइमा जी के ड्रामे देखते हैं और खासतौर पे मंटो का मैं जिक्र प्लीज करूंगी, आहा जो मैं मंटो नहीं हूँ, मैं मंटो को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ पुप्पो को देखा उसमें। हम अख्तर आपका प्रोग्राम देखते थे और मैं तो खुश होता था, वो खामोश, आपको पता है ना, वो तो कभी ओवर नहीं होती। तो लेकिन ये कहती थी कि नादिया बहुत अच्छी है, नादिया बड़ी टैलेंटेड है, देखो कैसी बात निकाल के लाई है। और अतीका साहबा भी बहुत अच्छा बोलती रही। हमने साइमा जी के रोल को इतना एंजॉय किया ना, और वो कोई आपको तो नहीं, आपसे भी घर पे बात करती हूँ, लाडली सुनो लाडली, मंटू से मोहब्बत हो गई तुम्हें, ये ऐसे तो नहीं बात करती घर में। उनका अंदाज बड़ा फर्क डिफरेंट था। उस ड्रामे में सारी लाइमलाइट उन्होंने ले ली थी, वैसे ये बात हकीकत है। नहीं, उसकी प्रेजेंस भी अच्छी आई थी, ऊपर से ये टेम्पो ऐसी थी। देखें, एक्टर की और कैरेक्टर की टेम्पो डिफरेंट हो ना, तो लोग बड़ी तवज्जो से देखते हैं। अगर आप गब्बर सिंह का रोल उस टेम्पो में ना होता, कितने अगर वो कहता कितने आदमी थे, ये नॉर्मल हो जाता। लेकिन अगर नूर साहब, मुझे लगता है आप इसको मंटो को, जो सीरियल था, आप इसको लेके चलते तो आप तो दिखाते कि साइमा बदला लेती। एग्जैक्टली, बनता ही उसका था, है ना? हाँ, बनता ही उसका। साइमा ने तो माफ कर दिया, वो शुरू वाली जो साइमा पुप्पो का गुस्सा बदला और उसके साथ हुआ इतना बुरा था, उसने माफ कर दिया। बिल्कुल नहीं, उससे बदला लेना। आप होते तो क्या स्टोरी को कहाँ लेके जाते, फिर आप क्या करते? बच्चे तो उठते मरे हैं, बिल्कुल। वो मारती, जेल चली जाती। बस एंगर को एब्जॉर्ब किया ना उन्होंने, वो और मुश्किल काम है, वो और मुश्किल काम है। वो बदला लेती। नादिया, हर किसी की अपनी सोच होती है। खलील साहब की अपनी एक सोच थी, उस अंदाज में उन्होंने किया। मेरा ख्याल है कि उसमें किसी ने दखल भी नहीं दिया होगा, ना भी दे सकता है। तौबा। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा हो गया। जब कोई अच्छी हो जाए, you would have done it differently। नूर साहब, मुझे एक बात बताइए, आप आजकल हम ड्रामा में देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्टार्स आ जाते हैं जिन्हें पैराट्रूपर्स भी कह रहे हैं कि भाई इंस्टाग्राम के जरिए वो आए, उनकी फॉलोइंग्स देखी और उसके बाद स्टार बन गए वो। अच्छा, आपने भी एक तजुर्बा ऐसा किया और वो तजुर्बा कुछ यानी कामयाब नहीं हो सका। जन्नत मिर्जा को आपने लिया अपनी मूवी में, डिजास्टर था। अच्छा, यानी लोग आए नहीं देखने के लिए। और हालांकि वो फिल्म बड़ी मेहनत से बनाई गई थी, तेरे बाजे दी राखी, बट सिंबॉलिक फिल्म थी। लेकिन देखिए, पहले जो हिट होती थी फिल्में, नादिया को भी पता है, हर एक्टर की अपनी एक फॉलोइंग होती थी, अपनी एक ऑडियंस थी। वो इंतजार करते थे वही इमरान साहब की फिल्म आएगी तो वो जाके देखेंगे, नदीम साहब की आएगी जाके, सुल्तान भाई साहब की आएगी जाके। अभी एक्टर की फॉलोइंग नहीं है जो इंतजार करें और देखें। कुछ प्रमोशन होगी चैनल पे तो लोग चले जाते हैं देखने, लेकिन जो वहीदनाथ के फैन वैसे बाल बना के, वैसे सारा कुछ करके तैयारी करके आते थे, वो सिनेमा वैसे भी खाली हो गया है। फिल्म खाली हो गई। पहले तो औरतें जाती थी जाके देखें कि शमीमाना ने कैसी साड़ी पहनी हुई है। मतलब आप कहेंगे कि जो लोग हैं देखने वाले, वो जन्नत मिर्जा को देखने सिनेमा नहीं आए। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा हमें ये टिकटॉक पे देखने को मिल जाती है।